एफ का डेटा हमें यहाँ से मिल जाएगा, समेशन मतलब इसे जोड़ेंगे मिल जाएगा। निकालना क्या है, डी। डी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा बताओ, x माइनस 165 कहाँ से आया भैया, हम एज्यूम किए हैं यहाँ पर। ज़रूरी नहीं कि हम यही माने, हम 75 भी मान सकते हैं, 55 भी मान सकते हैं, 330 भी मान सकते हैं, 375 भी मान सकते हैं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि हमें यही मानना है, आप स्वतंत्र हो। लेकिन जनरली हम लोग बीच का ही एवरेज मानेंगे। क्लियर। ये जो डेटा लिखा गया है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, असेंडिंग में लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए x का मतलब यह 55 हो गया और 165। 55 में से 165 जाए कितना आएगा, -110, -110। अगले में -90, अगले में 0 नहीं, 330 में से 165 और इसमें 210। हमें डी का वैल्यू मिल गया ना। अब क्या करना है, आई निकालना है। आई का मतलब क्या होता है, इंटरवल, कितने का गैप है। तो जनरली हम लोग 5 मानते हैं, कभी 10 मानते हैं, कभी 15 मानते हैं। तो यहाँ पे आई का वैल्यू हम मान लेते हैं 5। क्या मानेंगे, 5। तो यहाँ पे आप निकालोगे आई इक्वल टू, कहाँ गया, आई में हो जाएगा आपका जो डी है, इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो -110 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, -22 आएगा कि नहीं आएगा, -22। -90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 33 आएगा और यहाँ पर 42 आएगा। हम ये सीख क्या रहे हैं, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। मुझे लग रहा है कि आप लोग भूल गए होंगे हम लोग सीख क्या रहे हैं। सीख रहे हैं एरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, कौन से तरीके से निकाल रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो यहाँ पर हम तो यहाँ तक तो सीखे ही थे, बस यही वाला हिस्सा हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं ना कि आई कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल d डिवाइडेड बाय 5, d का वैल्यू मेरा यह है, इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे, जो डेटा मिलेगा हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, FD से मल्टीप्लाई करना है, यही ना है FD, दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे FD का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सॉरी इससे 6 से और -22 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -132 और फिर -18 से मल्टीप्लाई करो 35 का, -630, 0 तो 0 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ गया, 74 से 33 मल्टीप्लाई करो 2442। फिर उसके बाद 42 को 25 से मल्टीप्लाई करो 1050। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, समेशन FD तो निकालना है। तो समेशन FD मतलब कि सभी को जोड़ देंगे। अब जोड़िए, समेशन FD इक्वल टू माइनस, अच्छी ना ध्यान दोगे, मतलब इन दोनों को जोड़ के या दोनों माइनस कर दो, कितना आएगा 2730। वेरी गुड। तो यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से ए का वैल्यू मेरा कितना था 165 प्लस समेशन FD कितना आया 2730 डिवाइड बाय समेशन F, इन सभी को जोड़ के बताओ कितना होगा 200 होगा ना। समेशन F आपका हो गया 200, यहाँ पे 200 आप लिख दो। इनटू है इनटू आई का वैल्यू क्या था 5। अब इसे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर।
कॉपी में सॉल्व करके बताओ, मोबाइल कैलकुलेटर जो है इस्तेमाल कर सकते हो, इससे मुझे बताओ क्या होगा आंसर। फिर हम आगे बढ़ेंगे तब। कितना? 233.25। ठीक है, देख लेते हैं और किसी का आया। सर एग्जाम में से डायरेक्ट मतलब एक ही लाइन में आंसर लिख देंगे? नो, आपको स्टेप करना पड़ेगा ये। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसलिए मैं क्या, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इक्वल टू 233.25 लिख दे रहे हो। मैं उतना पढ़ा लिखा होशियार नहीं हूँ, लेकिन तब पर मैं आपका कॉपी चेक कर रहा हूँ। मुझे क्या पता भैया तुम ये आंसर कहाँ से लाए हो। पूरा आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे भाई, इससे इसे मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखोगे, फिर एडिशन वाला करोगे, उस तरीके से करके जाना पड़ेगा। गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा नंबर वहाँ पे कट हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें? 233 पॉइंट। देखो इन लोग किसी को समझ में नहीं आ रहा, इसमें बहुत लोगों समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बोल नहीं रहे कि सर समझ में नहीं आ रहा, बता दीजिए। क्यों सचिदानंद? नहीं, तुम्हें नहीं कह रहा, तो सिर्फ कह रहा कि हाँ एग्री करो मेरे साथ कि नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है बाबू? देखो तो बोल, बताओ ना कि नहीं आ रहा है, बताओ। नहीं आ रहा ना, तो कहो कि नहीं आ रहा है। पैसा कौन दे के एडमिशन कराया है? किसका नुकसान होगा इसमें? किसका घाटा है? अब फायदा किसका है? मेरा क्या फ़ायदा होगा? इसे पागल कह रही है मेरा फ़ायदा है। हद है यार। 165 प्लस इससे से मल्टीप्लाई कर दो, 500 5 3 जा 15 15 13,650 आएगा ना, डिवाइडेड बाय 200। होगा कि नहीं होगा? अब क्या करना, आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो। 1 0 कट गया, और भी कटेगा ना। 5 4 जा 20, इसे काटो। 5 2 जा 10, 3 चला गया यहाँ पे। 5 7 जा 35, वहाँ चला गया। फिर 3 5 3 जा 15, मतलब 273/4 यहाँ पे लिखिएगा इक्वल टू 165 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ये सब काटने आता है ना? झूठ कोई बोल रहा है क्या इसमें? काटने आता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं, हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा? 4 होगा। एलसीएम निकालने आता है? आपको मजाक लग रहा होगा, पहले हम कह दिए थे घर पे जाओगे 1 घंटा समय निकाल के छोटे बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाओगे, वो भी मैथ। क्या फ़ायदा होगा? चाय मिल जाएगा, पकौड़ी मिल जाएगा, नमकीन मिल जाएगा खाने के लिए, प्लस उसके घर में मान सम्मान इज्जत जो आपका बढ़ेगा वो तो अलग ही अलग है। आपको बच्चा सर कहेगा, आपको गुड फील होगा, आप कुछ मैथ सीखोगे। कौन ठीक करती है? पढ़ाना चाहिए। 1 घंटा समय निकलेगा शाम को, पढ़ा दो, कुछ तो फ़ायदा होगा। बच्चे के साथ साथ आपको कम से कम महीने का रिचार्ज का तो पैसा मिल जाएगा। 500 मिलेगा ना महीना, कम से कम एक बच्चे को पढ़ाओगे, 2 महीने का रिचार्ज आपका हो गया। तो 1 घंटा समय निकाल के पढ़ाया करो, कोई मना नहीं करेगा। आप कौन है समूह आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना, जो मनाएगा उतना पैसा दे दीजिएगा, नहीं दोगे तब पर भी चलने वाला है। और गदगद भाई, शादी ब्याह होता है तो दूल्हा वाला जब कहते हैं मुझे दहेज नहीं चाहिए, जो आपका मन आएगा दे दीजिएगा, तो लड़की वाला पास देता कि नहीं देता कुछ है? तो बस तुम लोग मामूली मत पढ़ाओ, सिर्फ मिलेगा ज़रूर कुछ ना कुछ। तो 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 होगा। 4 में 1 से क्या करना है? 4 से 1 में क्या करना है? डिवाइड करेंगे ना, क्या आएगा? 4 ही आएगा। फिर 4 से 165 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 600। विश्वास करने लायक है? प्लस 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 से 1 273 मल्टीप्लाई करेंगे, 273 होगा। 273 होगा। अब इस दोनों को जोड़ के लिखिए, 3 हो गया
933 डिवाइडेड बाय 4। अब 900 तुरंत कैलकुलेटर उठाओगे, 933 टाइप करोगे, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू बटन दबाओगे 233.25 सॉरी 233.25 आएगा। आ गया ना। तो इसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे आसान कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। उससे कठिन थोड़ा सा मेरा क्या है? शॉर्टकट मेथड। और इसका तो बात ही नहीं है, मतलब लड़का हो गया, बाप हो गया, ये दादा हो गया। ठीक है, तो ये है स्टेप डेविएशन मेथड। बिल्कुल मान सकते हो 10। जैसे 10 कब मानोगे? जब क्लास इंटरवल वाला दिया रहेगा 10 का सेगमेंट बीच में। इंटरवल का मतलब क्या? बीच में क्या है? जैसे ग्रुप अगर मान लीजिए हम 10 से 20 लिख रहे हैं, 20 से हम 30 लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आई के वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ भी 10 ही होगा। लेकिन यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ये तो ग्रुप में है क्या? डिस्क्रीट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 मान लिया जाता कि 5 चलो ठीक है। मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आगे चलकर। इसको मिटा दे। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमने डिस्क्रीट, इंडिविजुअल में हमने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड सीख लिया। डिस्क्रीट में हमने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड सीख लिया। एक सीरीज और बचा है ना अब बाबू। सीरीज 3 प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और ग्रुप। व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। तो अभी तक हम क्या सीखे हैं? व्यक्तिगत वाला सीख लिए पूरा तीनों, उसके बाद खंडित वाला पूरा तीनों आज तक करंट समय तक हमने सीख के कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरा कौन सा बचा है? ग्रुप वाला बचा है। तो ग्रुप में भी हम डायरेक्ट सीखेंगे, शॉर्टकट सीखेंगे और स्टेप डेविएशन सीखेंगे। जो भी सवाल हम सॉल्व करेंगे सीरीज के हिसाब से ही होगा। सांख्यिकी, श्रेणी, स्टैटिकल सीरीज मैंने आपको बताया था 3 प्रकार का होता है। दिमाग में उसे सेट कर लो एकदम पूरा। इसे मिटा दें। कौन सा सीरीज सीखने जा रहे हैं? ग्रुप। कैलकुलेशन ऑफ मीन इन ग्रुप सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ मीन इन ग्रुप सीरीज। तो ग्रुप सीरीज में हम क्या करेंगे? मीन का कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? मैं सवाल लिखूं? पहला मेथड कौन सा सीखेंगे हम बाबू? डायरेक्ट मेथड वाला सीखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ग्रुप सीरीज से हम एरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास इंटरवल या इनकम लिख लेते हैं। इनकम जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसके बाद नंबर ऑफ पर्सन, सिक्स, 4, 20, 7, 3। इनकम मेरा क्या हो जाएगा बाबू? एक्स हो जाएगा। मैंने वेरिएबल बताया था ना, वेरिएबल क्या होता है। तो हम मान लेंगे इनकम वाला मेरा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल को हम एक्स से
दिखाएंगे। और नंबर ऑफ पर्सन मेरा क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो गया यह, EF हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया। दो डेटा है, कैसे पहचानेंगे ग्रुप सीरीज में है, जब ग्रुप में नंबर दिया रहेगा तो हम जानेंगे मेरा ग्रुप सीरीज है। ठीक है, अब मीन निकालना है हमें। क्या हम कर क्या रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, मीन का। कौन सा सीरीज में, ग्रुप सीरीज में। किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो अब ग्रुप सीरीज में डायरेक्ट मेथड का कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो इन दोनों के लिए हमें एक निकालना पड़ता है मिड पॉइंट। क्या निकालेंगे, अच्छा मान लीजिए फॉर्मूला क्या था, x बार इक्वल टू समेशन fx अपॉन, चाहे n लिखिए कैपिटल में चाहे समेशन f लिखिए, दोनों एक ही है, यही फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पे x है, ये तो मेरा x का डेटा हो गया, मेरा f का डेटा हो गया। अब मैं कहूँगा fx का वैल्यू निकाल के ज़रा बताओ तो कितना आएगा, जब मल्टीप्लाई करके बताओ कैसे आएगा, कर पाओगे क्या। हाँ, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट कब निकालेंगे हम, जब डेटा मेरा ग्रुप में दिया रहेगा तब। तो मिड पॉइंट निकाला कैसे जाता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से हम भाग दे देंगे तो मेरा मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो 10 में 0 जोड़ेंगे, 2 से भाग दें, क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे हम MD लिख दे रहे हैं, 5 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया। मिड पॉइंट निकालने आ रहा है, आ रहे दिनेश, झूठ नहीं बोले हो, पक्का। अब यहाँ पे देखो मिड पॉइंट भी मिल गया और नंबर ऑफ पर्सन भी है, तो fx मेरा निकल जाएगा ना, 6 5 जा, इसे मल्टीप्लाई क्या आएगा बताओ, 210। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 500, कितना है, 245, 135। अब इसको जोड़ दो, जोड़ने पे हमें समेशन fx मिलेगा ना, समेशन fx इक्वल टू, सभी को जोड़ो, 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 4 3 7 8 9 10 11 1 12 का 2, हाथ में 1, 5 6 7 8 9 10 1 11 1100 हो गया। समेशन fx मिल गया ना। अब समेशन अभी तो फाइंड आउट करना है, तो समेशन f मेरा यही है ना, इसको जोड़िए, 50 आ गया। अब तो आसानी से निकाल लोगे ना, बताओ कितना आएगा, x बार इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f इक्वल टू आया 1120 अपॉन 50, 0 0 कट गया, 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, 22.4 ये मेरा क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से ऐसे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। समझ में आ रहा अंजलि, झूठ बोल रही हो, हाँ। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जोर से बोलो, फॉर्मूले से तो कौन सा फॉर्मूला है जरा बताओ, तुम बताओ प्रज्ञा, ओ सॉरी प्रभा, मल्टीप्लाई डिवाइड, वेरी गुड, समझ में आया। लोअर लिमिट और क्या करेंगे, हाँ सम करना है, उसके बाद डिवाइड करेंगे, जोड़ेंगे तब डिवाइड हम करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से हम एरिथमेटिक मीन निकालना सीख लिए हैं, किस सीरीज का, ग्रुप सीरीज का। अब शॉर्टकट मेथड से हम सीखेंगे, कौन से मेथड, शॉर्टकट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या कर देंगे हम, a प्लस कर देंगे, यही ना होगा, और x पे क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। चलो एक सवाल लिखिए, फिर शॉर्टकट मेथड से निकालना है। छाप रही हो क्या, छाप लो,
छाप ही रही हो ना कि सीख रही हो? एक दूसरे कॉलेज से फ़ोन आया मेरे पास कि आपको मैं 35,000 रुपये महीना दूंगा, आप मेरे कॉलेज में आओ पढ़ाओ। तो मैं जा रहा हूँ वहीं पर। वहाँ चले जाएंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा चले जाएंगे। चले जाएं कि ना जाएं? कंप्लीट करा दें उसके बाद जाएंगे। मजाक कर रहे, नहीं जाए, कहीं नहीं जाएंगे। जाना होगा तो आपका जो सेशन है कंप्लीट करके जाएंगे। 20 सेशन में नहीं जाने वाले कहीं भी। जाना होगा तो फिर जून या जुलाई में ही जाएंगे, उससे पहले कहीं नहीं जाना है। क्या बाबू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं छोड़ेंगे तो घर में बैठेंगे, छोड़ेंगे कहाँ पे? घर में बैठे रहेंगे तो तबीयत खराब है मेरा, बहुत सारा कारण है। इसको मिटाएं? डेटा मेरा यही रहेगा, इनकम वाला। फ्रीक्वेंसी में लिख लोगे 10, 12, 20, 18। 10, 12, 20, 18 और 10। ये मेरा डेटा है। ये जो इनकम है, इनकम की जगह पे आप मार्क्स लिख दो, MARKS, मार्क्स, नंबर ऑफ पर्सन। पर्सन की जगह पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। बताओ बाबू, ये जो सवाल तुम लिखे हो इससे क्या समझ में आ रहा है? सवाल लिखने से क्या डेटा समझ में आ रहा है, उसके बाद थोड़ा डिटेल बता दो। नहीं, जैसे है तो उसमें मतलब हम समझना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे क्या मतलब है इस सवाल के हिसाब से। रुको सर, कितने स्टूडेंट का कितना मार्क्स है? अब मज़ा आएगा। बताओ बाबू, इस सवाल से क्या है समझ में, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है? डरो मत, से बताओ। नहीं आएगा तो हम समझाएंगे ना। नहीं बता पाओगे? तुम बताओ। सर, कितने स्टूडेंट कितने नंबर पाए उसमें? जैसे सर, 0 से 10 नंबर, 10 स्टूडेंट 0 से 10 नंबर पाए। वेरी गुड। 12 स्टूडेंट 10 से 20 नंबर पाए। 10 से 20 नंबर की 10 और 20 के बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है। 11, 12, 13, 14, 15। वेरी गुड। क्यों? स्मार्ट वॉच काम कर रहे तुम्हारा स्मार्ट वॉच? मोबाइल बस नहीं काम करते हैं। बीपी हाई बता रहा तुम्हारा तो। समझ में आ गया ना सवाल का क्या मतलब है? तुम अभी लिखे भी नहीं थे सवाल, वो तो जब मैं आ रहा देख के मेरे लिख रहे हो। नहीं सर, लिखे हैं। मार खाओगे, सवाल नहीं लिखोगे, जान लो। सर लिखे हैं अभी। सवाल से क्या समझ में आ रहा है कि 0 से लेके 10 नंबर के बीच में जो नंबर मिला वो 10 बच्चे हैं। फिर 10 से लेके 20 नंबर के बीच में 12 लड़के नंबर पाए। इस तरीके से हम सवाल को समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम निकाल क्या रहे हैं? वेरी गुड, अरिथमेटिक मीन, समानांतर माध्य। समानांतर माध्य को और किस नाम से जानते हैं? औसत। वेरी गुड। एवरेज, ये क्या है? एवरेज है। एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज कैसे निकाला जाता है? टोटल नंबर को जोड़ के नंबर की संख्या से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 रहता, 7 रहता, 8 रहता, 9 रहता, अब मैं कहता इसका औसत निकाल के बताओ, अरिथमेटिक मीन निकाल के बताओ, निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? कितना आएगा जरा बताओ? जोड़ो, 6 6 12 13, 13 8 कितना हो जाएगा? 21, 21 9 30, 30 में 4 से भाग दोगे क्या आ जाएगा?
6 चौके 24, 7.5 मेरा क्या आ गया, एरिथमेटिक मीन आ गया। कितना सिंपल है ये, है ना। लेकिन यही जब ऐसे ग्रुप में देगा ना तो आप क्या जोड़ोगे, किससे क्या करोगे, नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है। वो फॉर्मूला मेरा क्या है, वहाँ पे देखो ऊपर मैंने लिखा है। वो जो फॉर्मूला मैंने कॉर्नर पे लिखा है वो कौन सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड का है। किसका, डायरेक्ट मेथड का। शॉर्टकट तो हम सीख ही लिए थे, डायरेक्ट वाला सीख रहे हैं। डायरेक्ट बता दिए हैं। जैसे इससे पहले जो मैं फॉर्मूला वहाँ पे लिखा था वो डायरेक्ट मेथड का था, ये अभी शॉर्टकट फॉर्मूला है वहाँ पे। तो ए प्लस जब रहेगा तो शॉर्टकट फॉर्मूला वाला हो गया, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, वेरी गुड, क्या निकालेंगे हम, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकाला जाता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मेरा मिड वैल्यू निकल जाएगा। मिड वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद fx निकल जाएगा, सॉरी fd निकल जाएगा, पता है ना। यस सर। कंप्लीट करके रखोगे, फिर इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है फिर वो हम कल बताएंगे।